इसराइल इस्लामाबाद मुआहदे के लिए बड़ा खतरा। लिबनान हमलों पर ईरान का अपना हुर्मस बंद करने का ऐलान। स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात के इम्कानात भी मौजूद। पाकिस्तान समेत दीगर अफ्रीकैन मुतहरिक। ईरानी फौजी क़यादत खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला अमरीका की जानिब से जंगबंदी से मुतालिक समझौते की वाज़ेह खिलाफ वर्जी के जवाब में किया गया है। अमरीका ने जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमती यादाश्त की पहली शिक पर अमल दरामद नहीं किया। इसराइल जनूबी लिबनान में मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत का अमल जारी है। अपना हुर्मस की बंदिश की इतला नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने मफाहमती यादाश्त को बरकरार रखने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी हुकाम से मुलाकातें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी सिफारती महाज पर सरगर्म है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए मुतहरिक वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की तेहरान में ईरानी हममनसब से मुलाकात और तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन के फ़रोग़ और मुश्तरका मुफादात से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर भी ज़ेर बहस आए। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला ने अमेरिका ईरान मुआहदे को खित्ते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक है। इसराइल के ईरान अमेरिका इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त को नाकाम बनाने की कोशिशें जारी। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लिबनान पर इसराइली हमले, एक लिबनानी फौजी समेत 23 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज की नब्तिया पर कब्जे के लिए दोबारा पेशकदमी। हिज़्बुल्लाह की जानिब से भरपूर मुसाइमत पेशकदमी को नाकाम बना दिया। नाकामी के बाद इसराइल ने फसाइयत के जरिए जनूबी लिबनान के मुतादिद इलाकों को हमलों का निशाना बनाया। शोहदा में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म समेत हुकाम का कहना है कि जनूबी लिबनान में कब्जा बरकरार रखेंगे। इसराइल के गज़ा में भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद, 43 जख्मी। अब नए हुर्मस की बंदिश पहला कदम है। अगर मुबैना खिलाफवर्जियां जारी रहीं तो मज़ीद इक़दाम भी किए जा सकते हैं। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरानी फौजी क़यादत का कहना है अमेरिका इसराइल को लबनान पर हमलों से रोके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई कहते हैं स्विट्जरलैंड का दौरा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज़ नहीं बल्कि मफाहमती याददाश्त पर बिलमुशाफ़े दस्तखत के लिए किया जा रहा है। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में इस्माइल बक़ई ने कहा मुआहदे की शिकें बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहली शिक मफाहमती याददाश्त का सबसे अहम हिस्सा है। अमेरिका पर लाजिम है कि वो इसराइल को मफाहमती याददाश्त की पहली शिक पर अमल दरामद, जनूबी लबनान से इनखला और जंगबंदी की पाबंदी पर आमादा करे। नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब कहते हैं ईरान सिफारती अमल जारी रखने के लिए तैयार है। गज़ा समेत तमाम महाजों पर अमन चाहते हैं। अब नया हुर्मस में जहाज रानी की सहूलियात जारी हैं। 60 रोज तक कोई फीस आयद नहीं की जाएगी। जहाजों को 48 घंटे कब्ल ईरानी हुकाम के साथ मालूमात शेयर करना होंगी। अब नया हुर्मस के इंतजाम के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। ईरान के साथ मामलात अच्छे चल रहे हैं। इतवार को ईरान के साथ मुज़ाकरात मुमकिन है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि पुरुमीद है कि हम जंग बंदी बरकरार रख सकते हैं। मुज़ाकरात को एक मौका देने जा रहे हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान अपना हुर्मस को बंद कर है। स्विस वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार बातचीत बरकरार रखने के लिए कोशिश है। सिफारतकारों और मुज़ाकरात से मुतालिक मज़ीद मालूमात फराहम नहीं की जाएंगी। मुज़ाकरात आसान बनाने के लिए खुफिया काबिल एतमाद माहौल फराहम कर रहे हैं। एक्सोस के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस की जल्द रवानगी मुतवक्की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते मशरिक़ वुस्ता का अहम दौरा करेंगे। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की सरबराही में ईरानी मुज़ाकराती वफ़द स्विट्जरलैंड रवाना। ईरान के साथ अमन मुआहदा, ट्रंप ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा डेमोक्रेट्स को समझना चाहिए कि हमने ईरान जंग में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की। ईरान को हालिया जंग में मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो चुकी है। साबिक सदर ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर्स फ्राहम किए। ओबामा ने ईरान के खिलाफ अमरीकी फौज का इस्तेमाल ही नहीं किया जो जरूरी था। दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे बड़े सरपरस्त ईरान को काबू करना नागुज़ीर था। ईरानी हुकाम ओबामा और जो बाइडेन को इंतहाई नाकाम लीडर समझते
थे, मेरे बरसर इक़्तिदार आने से पहले ईरान मुसलसल 47 बरस मनमानी करता रहा। अब सब कुछ बदल गया, अमेरिका फिर से ताकतवर हो चुका। ईरान के साथ मुआहदे के लिए 60 दिन तक की मोहलत है, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरान को पसंद नहीं आएंगे। अब नया हुर्मस में आमदोरफ्त जारी है, 700 जहाज गुजर रहे हैं। I'll tell you, I got to know some that I didn't know very well. In Pakistan, you have the field marshal, Munir. who's great, Munir, he's great. And you have the prime minister, and they just get along great. I figured, well, maybe the military guy would be, he totally respects the prime minister. It's a beautiful thing to see. But they really helped us with this deal. They were, they knew the Iranians, they knew the people. अमरीकी सदर एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी थी। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त बचाने की दौड़, पाकिस्तान मुतहरिक अहम सिफारती राब्ते तेज। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मिस्र पहुँच गए। मिस्र में सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार को उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। बख्तियार सईदूफ की जानिब से इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ किया। नौ मई के एक और मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं को सजा सुना दी गई। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद और रशीद को 10-10 साल कैद। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुकदमे से बरी। अदालत ने मुलजिम अरबाज जमान और इलाही बख्श को इश्तिहारी करार दिया। कोटला लखपत जेल लाहौर में कायम ख़ुसूसी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंसर अली गिल ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने 18 जून को वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 37 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 22 मुलजमान के खिलाफ चलान जमा कराया गया था। प्रोसिक्यूशन के तमाम 37 गवाहों के बयान पर जिरा मुकम्मल हुई। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुकी है। हुकूमत का दोहरा मयार, अपने लिए किफायत जारी इक़दामात खत्म, अवाम के लिए पाबंदी लाजमी करार। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और बाजार बदस्तूर रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्केट्स और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स, कैफे और फूड आउटलेट्स पर रात 11 बजे बंदिश लागू। होम डिलीवरी और टेक अवे मुस्तस्ना होंगे। सरकारी महकमों में 1-2 दिन की इजाफी छुट्टी खत्म, 4 के बजाय 5 रोज वर्किंग डे बहाल। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती बहाल। ग्रेड 20 और इससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाह से 2 दिन की कटौती भी खत्म। तमाम सरकारी महकमों के अखराजात में 20% कमी का फैसला वापस ले लिया गया। वफाकी और सूबाई वज़रा, मुशीरान, मामले खुसूसी और गवर्नर्स के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी खत्म। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर 50% स्टाफ काम की शर्त खत्म कर दी गई।